बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अजय देवगन को 30 साल से ज्यादा समय हो गया है और 30 साल के शानदार फिल्मी सफर के दौरान अजय देवगन ने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। अजय देवगन की बात करें तो इनके पिता वीरू देवगन इंडस्ट्री में एक स्टंट डायरेक्टर हुआ करते थे, जिनकी कोई खास जान पहचान नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके उनके बेटे अजय देवगन ने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी। मौजूदा दौर में अजय देवगन एक बड़े सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने न सिर्फ फिल्मों में बल्कि प्रोडक्शन में भी अपना दमखम दिखाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अजय देवगन की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया जब उस दौर की एक बड़ी एक्ट्रेस ने उन्हें फिल्म से निकलवा दिया था, लेकिन उस दौरान अजय देवगन ने उस एक्ट्रेस को कुछ भी नहीं कहा। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी अभिनेत्री थी जिसने अजय देवगन को अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, वो भी बेइज्जती करके। तो ये कोई और नहीं बल्कि उस दौर की टॉप अभिनेत्री श्रीदेवी थी। दरअसल हुआ यूं कि मुकुल आनंद की फिल्म खुदा गवाह के लिए सबसे पहले श्रीदेवी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन कर लिया गया था और फिल्म में दूसरा सबसे दमदार कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन का। फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से एक तीसरा अभिनेता भी होना था और तीसरे अभिनेता के तौर पर अजय देवगन को साइन किया गया। जब ये बात श्रीदेवी को पता लगी तो श्रीदेवी को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने निर्माता निर्देशक को साफ तौर पर कह दिया कि कोई भी न्यू कमर मेरी इस फिल्म में जगह नहीं बना सकता, मैं इस अभिनेता के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। हालांकि अजय देवगन उस दौरान न्यू कमर नहीं थे। साल 1991 में उनकी फूल और कांटे सुपर डुपर हिट रही थी और अपनी इस फिल्म की वजह से वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में भी आ गए थे और उनके पिता वीरू देवगन इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम रखने वाले थे। जाहिर सी बात है, फिल्म की लीड अभिनेत्री श्रीदेवी थी और उनके कहने पर निर्माता निर्देशक ने अजय देवगन को कह दिया कि भाई आप फिल्म से बाहर हो। अजय देवगन ने वहां पर कोई भी सवाल जवाब नहीं किया और वो फिल्म से साइडलाइन हो गए। लेकिन अजय देवगन के किरदार के छोड़ने के बाद फिल्म के निर्माता निर्देशकों को एक नए हीरो की तलाश थी और उनकी तलाश शुरू भी हुई। सबसे पहले जैकी श्रॉफ का नाम आया, लेकिन श्रीदेवी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। फिर बाद में चंकी पांडे का भी नाम सुझाया गया, लेकिन श्रीदेवी ने इस पर भी कोई अपनी मुहर नहीं लगाई और कर कराकर आखिरकार बाद में संजय दत्त का नाम सुझाया गया। लेकिन कुछ ही दिन की शूटिंग करने के बाद संजय दत्त ने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि संजय दत्त को जब अजय देवगन वाला किरदार मिल गया तो वो फिल्म की शूटिंग करने लगे। फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से संजय दत्त को पता था कि मेरा कैरेक्टर इस फिल्म में क्या होने वाला है, लेकिन मुकुल आनंद सबसे ज्यादा लाइमलाइट अमिताभ बच्चन को देना चाहते थे। फिल्म के स्क्रिप्ट के हिसाब से अमिताभ बच्चन का जो रोल था वो 6 दिन में खत्म होने वाला था, लेकिन अमिताभ बच्चन रोज आते थे। लेकिन जब ये बात संजय दत्त को पता लगी तो संजय दत्त को भी एक बड़ा झटका लगा। मुकुल आनंद की वो असलियत जल्दी पहचान गए, क्योंकि मुकुल आनंद अमिताभ बच्चन को बिल्डअप कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर संजय दत्त को वो साइडलाइन कर रहे थे। ये बात उनके दिल पर लगी और उन्होंने इस फिल्म से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि संजय दत्त के इस फिल्म से हट जाने के बाद एक बार फिर से फिल्म के तीसरे कलाकार की खोजबीन शुरू हुई और बाद में थक आकर मुकुल आनंद ने श्रीदेवी से ही पूछ लिया कि आप किस अभिनेता को इस फिल्म में लेना चाहती हैं। तो श्रीदेवी ने नागार्जुन का नाम सुझाया और बाद में नागार्जुन ने इस फिल्म में राजा इंस्पेक्टर का रोल निभाया। हालांकि इतने सारे बदलाव के कारण खुदा गवाह फिल्म पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा और मेकर्स ने जो उम्मीदें जताई थी इस फिल्म के प्रति, उस हिसाब से ये फिल्म कमाल नहीं कर पाई। अब ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब किसी बड़ी अभिनेत्री ने किसी छोटे अभिनेता के प्रति ऐसा रूप दिखाया हो। इससे पहले जूही चावला ने भी सलमान खान के साथ ऐसे ही किया था। सलमान खान के साथ जूही चावला ने बॉबी कैंट की एक फिल्म को करने से मना कर दिया था। उस दौरान जूही चावला का कहना था कि मैं किसी ऐसे न्यू कमर के साथ नहीं काम करना चाहती जो इंडस्ट्री में नए नए आए हों, और ये बात सलमान खान को बहुत ज्यादा बुरी भी लगी थी।